तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि असल में हैंड ऑफ डेथ के मेंबर का असली लीडर गॉड ऑफ डेथ है, जो कि एक एविल सोल मास्टर है। गॉड ऑफ डेथ की गई एक्सप्लोजन की वजह से शार्क 7 मॉन्स्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि याओ हानशिन की मौत भी हो गई थी। तो सिचुएशन को संभालने के लिए एल्डर शुआन भी केव में आ चुके थे, लेकिन एल्डर शुआन कुछ कर पाते उससे पहले ही डेथ ऑफ गॉड ने एक और एक्सप्लोजन कर दिया, जिससे यू हाओ अचानक जमीन के अंदर चला गया और याओ हानशिन की स्केलेटन तक वेपराइज हो गई। अब आगे एल्डर शुआन यू हाओ को ढूंढने के लिए अपनी मार्शल सोल एक्टिव करके जमीन को डिग करते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं और इधर यू हाओ भी डेथ ऑफ गॉड के टनल में गिरने ही वाला है। और डेथ ऑफ गॉड के एक्सप्रेशन से ये तो साफ पता चल रहा है कि अगर यू हाओ उसके हाथ आ गया तो लिटरली ही विल किल यू हाओ। लेकिन यू हाओ को ये भी पता है कि उसने जो एल्डर शुआन के सामने पहले अपनी 2 सोल रिंग शो की थी, उसकी रियल आइडेंटिटी तो एल्डर शुआन भी नहीं जान पाए थे। तो ये डेथ ऑफ गॉड भी ऑब्वियसली नहीं पता कर पाएगा कि यू हाओ की एक्चुअल स्ट्रेंथ आखिर है क्या। और यू हाओ के बचने का भी बस यही एक तरीका है कि वो अपनी स्ट्रेंथ डेथ ऑफ गॉड के सामने यूज ना करे, ताकि डेथ ऑफ गॉड यू हाओ को कमजोर समझ के जाने दे। और यही तरीका यू हाओ के बचने के लिए सबसे सेफ भी लग रहा है। इसलिए यू हाओ ने सोच लिया कि अब वो आंख बंद करके इस आइडिया पे वर्क करेगा और वो डेथ ऑफ गॉड पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ डिफेंड के तौर पे वो अपनी मिस्टीरियस 7 टेक्निक का यूज करेगा, ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा इंजरी ना आ जाए। और यू हाओ के इस आइडिया को वर्क करने पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि यू हाओ एविल सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्ज करेगा, लेकिन बदले में यू हाओ काउंटर अटैक नहीं करेगा, जिससे कि ये होगा कि अपोनेंट की सोल पावर बिना काउंटर अटैक के सप्रेस होगी, क्योंकि अपोनेंट की सोल पावर एविल जो है। लेकिन इस प्लान को वर्क करने से पहले यू हाओ ब्रदर टियान और आइस एम्परर बिंगवी से भी उसकी ओपिनियंस पूछता है। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ब्रदर टियान और बिंगवी दोनों ही कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रदर टियान यू हाओ को जवाब देता है कि मैं यहाँ से निकलने का कोई और तरीका ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तब तक के लिए यू हाओ की बॉडी का कंट्रोल बिंगवी लेने वाली है, क्योंकि यू हाओ और डेथ ऑफ गॉड के बीच का जो कल्टीवेशन गैप है वो बहुत ही बड़ा है, जिसे यू हाओ बिल्कुल फेस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बिंगवी यू हाओ की बॉडी का कंट्रोल लेके अपनी एक्चुअल पावर के साथ डेथ ऑफ गॉड को फेस करेगी। हालांकि बिंगवी के सडनली इतने पावर को यूज करने में यू हाओ की बॉडी को सेवरल इंजरीज भी आ सकती है, इसलिए यू हाओ को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। यू हाओ ये सब जान के अपने आप को बहुत ही शांत रखता है और ब्रदर टियान से पूछता है कि इसका मतलब डेथ ऑफ गॉड को डिफीट करना बिंगवी के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बस मुझे इंजरीज और हेवनली बर्डन को फेस करना होगा। ये सवाल सुनते ही ब्रदर टियान थोड़े पल के लिए तो एकदम चुप हो जाता है, लेकिन फिर थोड़े हिचकिचाहट के साथ यू हाओ को बताता है कि आइस इम्प्रेस बिंगवी की एबिलिटी एक्सट्रीमली ओवर बियरिंग है, जिससे यू हाओ को काफी ज्यादा इंजरीज आ सकती है, यहाँ तक कि ये बर्डन यू हाओ के सोर्स ऑफ स्पिरिट को भी इंजर्ड कर सकती है। ये सुनने के बाद भी यू हाओ के फेस पे डर का एक कतरा भी नहीं दिख रहा है। यू हाओ डीपली इनहेल करते हुए कहता है कि आप दोनों मेरी चिंता मत करना, बस किसी तरह इस डेथ ऑफ गॉड को खत्म करके सीनियर ब्रदर याओ हाओशिन और उन मासूम के जान का बदला जरूर लेना। ये सुन के बिंगवी यू हाओ को शाबाश करती है उसकी ब्रेवरी के लिए, और वो यू हाओ को ये भी वादा करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि यू हाओ की फिजिकल बॉडी को ज्यादा हार्म ना पहुंचे। लेकिन तभी बिंगवी को ऐसा फील होता है कि उसकी वॉइस अचानक से डाउन हो गई और ठीक उसके तुरंत बाद उन सभी को एक यंग एज्ड मैन की आवाज सुनाई देती है, जो कि ब्रदर टियान और बिंगवी को कोई भी एक्शन लेने से मना करती है। और वो ये भी कहती है कि अभी के इस सिचुएशन से उसे डील करने दिया जाए, क्योंकि उसने ऐसे कई सारे सिचुएशन को इजीली हैंडल किया है। उस एज्ड मैन के इतना कहते ही यू हाओ की स्पिरिचुअल सी अचानक से पूरी तरह से ग्रे कलर में बदल जाती है। यू हाओ की स्पिरिचुअल सी का व्यू इतना फियर्स हो गया है कि ब्रदर टियान और बिंगवी तक भी डरने लगे हैं। तभी डेथ ऑफ गॉड यू हाओ की बॉडी को टनल के बाहर लेके आ जाता है। टनल के बाहर डेथ ऑफ गॉड के 12 लोग बिना जान के पड़े थे, लेकिन डेथ ऑफ गॉड के इनके पास आते ही उसकी ऑरा से ये 12 के 12 डाउन मेंबर्स एक घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और डेथ ऑफ गॉड को सैल्यूट करते हैं। यहाँ आते ही डेथ ऑफ गॉड इन 12 क्रॉप से कहता है कि जागो मेरे रक्षकों, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है और हम अभी बहुत ही बुरी मुश्किल में आ चुके हैं। अब वक्त है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। हालांकि डेथ ऑफ गॉड को एल्डर शुआन से थोड़ी चिंता थी, क्योंकि एल्डर शुआन के ऑरा से डेथ ऑफ गॉड को ये फील तो हो गया था
कि एल्डर शुआन एक टाइटल दुलाव के सोल मास्टर हैं। लेकिन तभी उस एज मैन की आवाज फिर से गूंजती है, जिसे सुनते ही गॉड ऑफ डेथ भी पॉज हो जाता है और घबराते हुए और इधर उधर नजर घुमाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। तभी फिर से उस एज मैन की आवाज आती है कि मैं यही हूँ, तुम क्या चाहते हो, मुझे कहाँ होना चाहिए था। उस एज मैन के इतना कहते ही पूरे एरिया में डेथ की स्मेल घूमने लगती है और सबकॉन्शियसली डेथ ऑफ गॉड का ग्रिप यू हाउ से छूटने लगता है, जिसे उसने अपनी सोल पावर से ट्रैप किया हुआ था। यू हाउ की बॉडी से अचानक एक इनक्रेडिबल लाइट निकलती है और मास्क के पीछे जो यू हाउ की आंखें फेंट गोल्ड कलर की थी वो तुरंत अचानक डार्क ग्रे कलर में बदल गई। और इन सभी में से सबसे स्ट्रेंज देखने वाली चीज ये थी कि यू हाउ की जो 2 व्हाइट सोल रिंग थी वो भी ग्रे सोल रिंग में बदल गई। और जब डेथ ऑफ गॉड ने यू हाउ के बिना उसकी ग्रे सोल रिंग देखी तो वो भी एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि आज तक के हिस्ट्री में किसी ने भी ग्रे कलर के सोल रिंग को नहीं देखा है। डेथ ऑफ गॉड के आंखों में अब उसे अपनी ही मौत दिखने लगी है। इसी डर के साथ वो यू हाउ की बॉडी से पूछता है, क्या तुम भी एक एविल सोल मास्टर हो? वैसे आपको ये बता दूं कि यू हाउ की बॉडी में जो अभी मौजूद है वो यू हाउ के ही स्पिरिचुअल सी का तीसरा मार्शल सोल इलेक्ट्रॉक्स है, जो कि इस वर्ल्ड से नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है। हालांकि ये अभी यू हाउ का मार्शल सोल नहीं बना है, ये अपने मन से ही कभी भी एक्टिव होता है, वो भी तब जब कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो। और इससे पहले इलेक्ट्रॉक्स सिर्फ एक ही बार एक्टिव हुआ है, वो भी जब यू हाउ वुफेंग से फाइट के दौरान सीरियस कंडीशन में आ गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉक्स तभी एक्टिव होता है जब अगर कोई भी सिचुएशन यू हाउ या उसकी मार्शल सोल के हाथों से बाहर हो जाए। इलेक्ट्रॉक्स ने कहा था कि एविल सोल मास्टर क्या होता है उसे नहीं पता है, इसीलिए इसके जवाब में डेथ ऑफ गॉड उसे बताता है कि सभी सोल मास्टर इस वर्ल्ड में कोई एडमायरेशन या एम्बिशन लेके आते हैं, जैसे मैं डेथ ऑफ गॉड की एडमायरेशन लेके आया हूँ। अब डेथ ऑफ गॉड इलेक्ट्रॉक्स से उसकी आइडेंटिटी रिवील करने को बोलता है, ताकि अगर इलेक्ट्रॉक्स भी एक एविल सोल मास्टर हो तो डेथ ऑफ गॉड उससे पार्टनरशिप कर सके। डेथ ऑफ गॉड इलेक्ट्रॉक्स से पूछता है कि उसकी सोल रिंग ग्रे कलर की क्यों है, तो इलेक्ट्रॉक्स सीरियस वे में कहता है कि शायद तुम मजाक कर रहे हो, मुझे अपनी पास्ट की कोई भी चीज ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं डेथ ऑफ गॉड बनना चाहूँ तो सबसे फियर्स डेथ ऑफ गॉड बन सकता हूँ। हालांकि तुम जैसे नेक्रोमेंसर डेथ ऑफ गॉड कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्रोमेंसर मतलब जो व्यक्ति मरे हुए लोगों को कंट्रोल करता है उनसे बुरे काम कराने के लिए। इलेक्ट्रॉक्स डेथ ऑफ गॉड को डेथ गॉड की असली इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि डेथ गॉड का मोटिव लोगों के सोल को प्यूरिफाई करना होता है, ना कि उनके सोल को कंट्रोल करके उनसे एविल काम कराना। ऐसा करके डेथ ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक ब्लैक मैजिशियन कहलाता है। अब इस तरह से अपनी बुराई सुन के डेथ ऑफ गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉक्स को ललकारने लगता है, तुमने ऐसा कह के अपनी मौत को ललकारा है। इतना कहते ही डेथ ऑफ गॉड अपने हाथों को इलेक्ट्रॉक्स की तरफ पॉइंट करता है। इतने में उसकी बॉडी के अराउंड एक पर्पल सोल रिंग कुछ ब्लैक स्टीम के साथ लेट अप होने लगती है और वो 12 कॉप्स जो डेथ ऑफ गॉड के प्रोटेक्शन में उसके पीछे खड़े थे वो लाइट की स्पीड से यू हाउ की बॉडी की तरफ मूव करने लगते हैं। लेकिन डेथ ऑफ गॉड के इस एक्शन से इलेक्ट्रॉक्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उन 12 कॉप्स की तरफ सिर्फ अपनी एक उंगली ही मूव करता है, तो उसकी फिंगर के ऊपर एक ग्रे कलर की बर्निंग बॉल विजिबल हो जाती है और वो 12 कॉप्स जिन्हें डेथ ऑफ गॉड ने ह्यूमंस में कन्वर्ट कर दिया था वो यू हाउ की बॉडी के 3 मीटर नजदीक आते ही रुक जाते हैं और उन लोगों की जो वायलेंट इंटेंशन थी यू हाउ को लेके वो भी एकदम से खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन